भाई ये दीदी कहाँ रह गई? हर साल तो धूमधाम से मनाती है दशहरा की पूजा। और आज देखिए अभी तक नजर ही नहीं आ रही इनकी पूजा। लो मासी जी भी आ गए। दीदी यहाँ ये ना दशहरे की पूजा शुरू करते। मैं पूजा नहीं करूंगी। तुम सब लोग करो। माँ, ऐसा क्या हो गया? हर साल तो पूजा आप ही करती है ना, तो इस बार भी आप ही करेंगी? नहीं, आज से मैं इस घर में कोई पूजा नहीं करूंगी, ना ही इस घर में कोई चीज के लिए अपना योगदान दूंगी, ना ही कोई फैसला लूंगी, ना ही किसी से कुछ भी कहूंगी। लेकिन माँ हुआ क्या है, बताओ तो सही। आप कल वाली बात से नाराज हैं आप? नाराज क्यों? नाराज तो उनसे हुआ जाता है जो हमें अपना मानते हो। लेकिन कल ही मुझे समझ में आ गया कि इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। वो बेटा ही मेरा नहीं है जिसके लिए मेरी सांसें चलती हैं। अब और किसी से क्या ही शिकायत करूं? और तुम सब अब बहुत बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद लेने लगे हो। आज इस घर में सबकी नजरों में मैं खटकने लगी हूं। सबको मेरी बातें चुभ रही हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को सबसे दूर कर दिया है। इस घर को मैंने मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी यही घर मेरी आहुति मांग रहा है। बस अब नहीं, अब मैं मौन रहूंगी। अरे दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही है? किसी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरोज, चलो तुम पूजा करो। ये सब बातें बोल के हम सबको शर्मिंदा तो मत करो। तुम इस घर के लिए कल भी जरूरी थी और आगे भी जरूरी रहोगी। चलो। नहीं, कह दिया ना मैंने, बस। सरोज, इन सबको माफ कर दो। वो क्या कहते हैं कि क्षमा बड़न को है और छोटन को उत्पात। सबको क्षमा कर दो और पूजा करो। ये तुम्हारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। चलिए। कौन है आप और यहाँ कैसे आए? और ये पूजा क्यों कर रही हैं आप? इस घर में पूजा सिर्फ मेरी माँ करती है, ये हक सिर्फ उनका है। पूजा आज भी तुम्हारी माँ ही कर रही है। दामिनी, तुम? हाँ, मैं। विधान, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूं और मैं वापस आ गई हूं। आप इस घर में क्या कर रही हैं?
और हिम्मत कैसे हुई आपकी इस घर में आने की? चलिए निकले यहां से, जाइए। विधान, हाथ में रहो। ये क्या तरीका बड़ा से बात करने का? तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। ये मेरी माँ नहीं है, मर गई है मेरे लिए। जो किसी और के लिए मुझे छोड़ के चली गई वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। ये है मेरी माँ, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। इनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये सब कहकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया है तुमने। एक माँ से उसका घर संसार, उसका सम्मान, उसका पति तो छीन ही लिया। मैंने मान लिया, पर अब उसके बेटे को भी छीन लिया तुमने। मेरे पति से चक्कर चलाकर उन्हें मेरे खिलाफ किया और मुझे घर से निकाल दिया। और मेरे बेटे से कहा कि मैं दूसरे के लिए उसे छोड़कर चली गई हूं। कितनी गिरी हुई हो तुम। पैसों के लिए इतने रिश्तों की बलि चढ़ा दी तुमने। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप अपनी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लीजिए। और आपका सारा सच ना इन्होंने मुझे बता दिया है। समझ में आई बात? तो क्यों कर रही है ये बातें आप? सच में आप इतना अटर पटर क्यों बोले जा रहे हैं? हाँ, और मेरी दीदी के बारे में इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? देखिए, इतना झूठ मत बोलिए आप। तुम बीच में मत बोलो। तुम सब अपने स्वार्थ में डूबे यहां मेरे घर पे डेरा जमाए बैठे हो। किस हक से? क्यों हो इस घर पे? तुम्हारा कोई घर, तुम्हारा ससुराल नहीं है? और तुम्हारा ये पति जो घर जमाई भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर पे जमाई बन के बैठा हुआ है, जिसपे इनका तो क्या, तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है। तुम सब लोग देख क्या रहे हो? इसे निकालो मेरे घर से बाहर। चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है ये। ये क्या करेंगे? तुम दोनों का भेद जानती हूं मैं। तुम दोनों ने मिलके क्या क्या किया है सब पता है मुझे, पर मैं आज तक चुप रही, पलट के कभी इस घर में वापस नहीं आई। पर अब तुम दोनों ने हद पार कर दी है और मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। अब तुम दोनों की पोल पट्टी खोलना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। देखिए, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। झूठ पे झूठ मेरी दीदी पर इतने इल्जाम लगाए जा रही हैं आप। और ये कौन सा तरीका हुआ जेठ जी से बात करने का? विधान बेटे, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। एक मिनट चित्रा, रुक जाओ। बोलने दो दामिनी को, क्योंकि इसे सच बोलने का हक है और मुझे सच सुनने का। क्योंकि अब यहां पर बात मेरे पति की भी हो रही है। बोलो दामिनी, क्या बताना चाहती हो तुम? क्या झूठ बोला इन्होंने? क्या साबित करना चाहती हो तुम? बोलो।